हेलो बच्चों, अपने इस वीडियो से हम अपने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, एंड कैपेसिटेंस। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है। इस वीडियो में हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। ठीक है। और उसके बाद हम इसमें टोटल जो टॉपिक्स आप पढ़ेंगे इस वीडियो में, देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्क के बारे में। ठीक है, कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जैसे मान लिया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर हम ले जाते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ता है। ठीक है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। जब हम वर्क को डिफाइन कर लेंगे तब हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीनों जब हमारा हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, मोर देन 2 चार्जेस के लिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा क्या था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है Q, ठीक है, तो कोई भी चार्ज बॉडी है, हर चार्ज बॉडी अपने अराउंड एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है। ठीक, तो अब उसके इन्फ्लुएंस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया था और ये कहा था कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर इस चार्ज के नेबर में, आसपास में किसी भी पॉइंट पे कोई चार्ज आता है तो ये चार्ज उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, देखिए कैसे ये जो चार्ज है, ये चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करेगा, अपने अराउंड एक फील्ड सेटअप कर लेता है और इस फील्ड की वजह से ना, उस फील्ड की वजह से कोई भी पॉइंट, इस चार्ज के अराउंड का कोई भी पॉइंट, चाहे वो पॉइंट ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो पॉइंट ये हो, चाहे वो पॉइंट ये हो, चाहे ये पॉइंट हो, ठीक, इस चार्ज Q के अराउंड किसी भी पॉइंट पे, है ना, कोई भी पॉइंट, हर पॉइंट के पास एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आ जाती है और वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर इस पॉइंट के पास भी होगी, पॉइंट A के पास भी, पॉइंट B के पास भी, पॉइंट C के पास भी, पॉइंट D के पास भी, पॉइंट E के पास भी, हर पॉइंट के पास। ठीक है, चलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E2 मान लेते हैं। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E3 मान लेते हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E4 मान लेते हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर हमने E5 मान ली। ठीक है, तो इस चार्ज के अराउंड जितने भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट के पास ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी। ठीक, तो ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन पॉइंट के पास ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आई और वो क्या है, E1 वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर की वजह से होता क्या है बेटा कि अगर इस पॉइंट पे कोई चार्ज आया, कोई टेस्ट चार्ज हम Q0 इस पॉइंट पे ला रहे हैं, है ना, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर की वजह से, है ना, ये जो आपने चार्ज यहाँ पे लाया है, आपको पता चल जाएगा कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगा है। ठीक, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, F = E × Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ E1 है, चार्ज Q0 है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया E1 × Q। यहाँ क्या होगा, अगर वो चार्ज हम यहाँ लाए होते तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता वो होता E2 × Q। अगर वो चार्ज यहाँ पे लाए होते तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा होता वो होता E3 × Q। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी। तो इस चार्ज के अराउंड कहीं पे भी, हर एक पॉइंट के पास एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी और वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, जिसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये जो चार्ज अपने अराउंड ये फील्ड सेटअप किया है, ठीक है, इस फील्ड की वजह से ये जो पॉइंट के पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला वेक्टर, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आ रही है, इसी तरीके से एक
प्रॉपर्टी और इन चार्जेस के पास आती है, इन पॉइंट्स के पास आती है, और उस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं V से, इसको हम डिनोट करते हैं V से, ठीक है। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको रिलेट किया इलेक्ट्रिक फोर्स से, ठीक है, उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, ये देखिए, ये जो है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो है आपकी ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब हमने देखा क्या कि ये जो चार्ज है, दोनों को मिला के समझते हैं। ये जो चार्ज है, कोई भी चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड सेटअप करता है, और उस फील्ड की वजह से इस चार्ज के अराउंड जितने भी पॉइंट्स होते हैं, इस चार्ज के अराउंड जितने भी पॉइंट्स होते हैं, हर एक पॉइंट के पास दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर होती है, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो होती है वो स्केलर होती है, वो होती है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये आपकी वेक्टर वाली ये जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, ये रिलेट होती है फोर्स से, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली प्रॉपर्टी है ये रिलेट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से। तो अब हम डिटेल में इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्क, ठीक, अगर इस फील्ड में इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम एक चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहे हैं, तो वर्क हमें कितना करना पड़ेगा, ठीक है, और उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम वर्क समझते हैं, वर्क से ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसके लिए हमने किया क्या, एक चार्ज लिया Q, ठीक है, इस पॉइंट पे एक चार्ज लिया Q, और इस पॉइंट को मैं मान ले रहा हूँ O, ठीक, और ये जो चार्ज है ना, ये यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, ठीक, फिक्स इसलिए किया गया है ताकि ये चार्ज यहाँ से मूव ना करे, ठीक है। अब ये चार्ज क्या करेगा, अपने अराउंड फील्ड सेटअप करेगा, ठीक है, और ये हो गई इस चार्ज की फील्ड, ठीक है, ये चार्ज अपने अराउंड फील्ड सेटअप करेगा, ठीक है। तो ये इस चार्ज की फील्ड हो गई सब, ठीक। इस फील्ड की वजह से इस चार्ज के अराउंड जितने भी पॉइंट हैं, चाहे वो पॉइंट ये हो, चाहे वो पॉइंट ये हो, जितने भी पॉइंट है, ठीक है, हर पॉइंट के पास दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, जिसमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई वेक्टर, और दूसरी जिसको हमें डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, ठीक है। अब देखिए, तो ये दो पॉइंट हो गए, एक पॉइंट को मैंने A मान लिया और दूसरे पॉइंट को मैंने B मान लिया, ठीक है, और ये एक लाइन हुई जिस लाइन से मैं इनको ज्वाइन कर दे रहा हूँ, तो ये हो गई लाइन, ठीक। अब जरा देखिए आप, यहाँ पे हमने एक सोर्स चार्ज लिया टेस्ट चार्ज Q0, और ये जो टेस्ट चार्ज है, इसी टेस्ट चार्ज को हम मूव करके पॉइंट A से लेके आएंगे पॉइंट B पे, ठीक है। तो अब देखते हैं वर्क के एक्सप्रेशन को। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम देखते क्या है कि ये जो चार्ज Q है और ये जो Q0, ठीक है, एज्यूम करते हैं हम कि इससे इसकी जो डिस्टेंस है वो आपकी x है, ठीक, जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो x1, या इसको मैं r1 मान ले रहा हूँ, ठीक है, और इस चार्ज से इस पॉइंट A की जो डिस्टेंस है इसको मैं r2 मान ले रहा हूँ, ठीक। अब देखिए हो क्या रहा है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो टेस्ट चार्ज है हमारा Q0 को हम पॉइंट A से पॉइंट B पे लेके आ रहे हैं। देखिए, टेस्ट चार्ज कंसीडर करने का मतलब आपको ये इतना मालूम है कि टेस्ट चार्ज की जो साइज होगी वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगी, इसलिए स्मॉल लेते हैं ताकि ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज की फील्ड को अफेक्ट ना करे, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब ये जो टेस्ट चार्ज है हमारा वो इस पॉइंट से पॉइंट B पे आएगा, ठीक है। अब चूँकि इस पॉइंट O के बीच में और पॉइंट A के बीच में, पॉइंट O और पॉइंट A के बीच में जो डिस्टेंस है वो x है, इसलिए इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो होगा क्यू नॉट 4πε0 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनके बीच में फोर्स, ठीक, क्यू नॉट 4πε0 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस तरीके से ये चार्ज यहाँ पे आएगा, देखिए ये पॉजिटिव, इसको भी मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो ये जो चार्ज होगा, ठीक है, ये रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इसके ऊपर फोर्स लगेगा ये, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस चार्ज को रिपेल कर रहा है इस तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा, हम क्या कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं और इसके अगेंस्ट में वर्क करके, है ना, जो एक्सटर्नल एजेंट है वो इसके अगेंस्ट में वर्क कर रहा है और इस चार्ज को हम यहाँ से इधर ले आ रहे हैं, ठीक। तो जो वर्क डन होगा ना, वर्क डन जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, चार्ज को चूंकि हम डिस्प्लेस करके इधर ले आ रहे हैं, चार्ज को हम डिस्प्लेस करके इधर ला रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक, और फोर्स इधर लग रहा है, इसलिए जो वर्क होगा वो होगा एफ एस कॉस 180 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब ध्यान से देखिए, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है वेरी स्लोली यहाँ से यहाँ लाया गया है, ठीक है। ये इसलिए एज्यूम कर रहे हैं ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम इग्नोर कर सकें, ठीक है। इस चार्ज को वेरी स्लोली यहाँ से यहाँ लाया गया है, ठीक, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टेंस थी वो थी r, ठीक। यहाँ पे जो डिस्टेंस थी वो r थी, o और इस पॉइंट के बीच में, और एक वेरी स्मॉल, है ना, वेरी स्मॉल इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ बनाया गया, और ये जो इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था ये था dr, ठीक। तो dr इधर किया गया, ठीक है, और इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, इस फार्मूले से देखिए, जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू नॉट अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, जो फोर्स लगेगा, ठीक है, आर डिस्टेंस पे तो आर स्क्वायर, ठीक। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये आपका होगा dr, ठीक। तो इस तरीके से जो वर्क हमारा हो जाएगा वो होगा माइनस क्यू नॉट अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, ठीक है, dr। ये माइनस साइन इसलिए क्योंकि दोनों की डायरेक्शन, फोर्स आपका इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए 180 की वजह से ये नेगेटिव साइन आ जाएगी, ठीक। अब चूंकि ये dr डिस्प्लेसमेंट के लिए है, तो ये जो वर्क होगा आपका, ये भी छोटा सा वर्क होगा, तो ये हो गया dw, है ना, यानी dw इज इक्वल टू हुआ क्यू नॉट अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर dr, ठीक। अब देखिए, हमें ये जानना है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लाने में टोटल वर्क डन कितना हुआ, ठीक है। पॉइंट बी पे ए पे जो चार्ज था, पॉइंट ए पे जब था तो जो डिस्टेंस थी वो r2 थी, और पॉइंट बी पे जब आया तब डिस्टेंस r1 हो गई, ठीक है, r2 से r1। तो अगर डिस्टेंस r2 से r1 हो गई है, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, ठीक है, तो ये आपका देखिए जो लिमिट होगी हमारी, पहले तो ये जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये dw हो जाएगा, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम r2 से r1, क्योंकि चार्ज को हम कहाँ लाए, r2 से r1 लाए हैं। अब देखिए क्यू नॉट 4πε0 ये सब कांस्टेंट है, इनको हम बाहर कर लेंगे, क्यू नॉट 4πε0 आर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी आर स्क्वायर नहीं, तो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिए क्यू नॉट को, ठीक। क्यू नॉट को बाहर करने के बाद अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखिए dr अपॉन आर स्क्वायर को जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो r की पावर -2 होगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा -2 + 1, है ना, क्योंकि x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक। तो ये हो जाएगा r की पावर -1 अपॉन -1, r
की पावर -1 है, इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी -1/r। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा क्यू नॉट, ये नोट किया ऐसे 4πε0, ठीक है, इंटीग्रेशन इसका हो गया -1/r, ठीक है, -1/r, R2 to R1, ठीक। अब एक बार R2 पुट करेंगे, एक बार R1 पुट करेंगे, माइनस साइन ये मैं बाहर कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो जब R2 पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है, तो हम पहले R1 R2 पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, जो वर्क की वैल्यू हमारी हो जाएगी वो W इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस 4πε0, और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2। अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, और फिर ये हो जाएगा W इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4πε0, ठीक है। माइनस साइन से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, हो जाएगा 1/r2 माइनस R1, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा वर्क का, कि वर्क इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4πε0, है ना, 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक। तो अब ये हो गया 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम देखते क्या हैं कि हमें जो वर्क की वैल्यू मिली वो मिली W इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है। कब मिली थी ये वैल्यू? तब मिली थी हमें, है ना। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम लोग मिस कर गए कि यहाँ पे ये माइनस साइन पहले से थी, ठीक। तो ये माइनस साइन पहले से थी यहाँ पे, तो ये माइनस साइन जब अंदर से बाहर आएगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ पे प्लस होगी, ठीक है। तो ये 1/r1 माइनस 1/r2 ही रहेगा, R1 माइनस R2 ही रहेगा, ठीक है। R1 माइनस R2, ठीक। अब देखिए, तो ये जो वर्क आया ये आया क्या कि एक चार्ज था यहाँ पे, एक चार्ज था यहाँ पे Q, और इस चार्ज की वजह से जो फील्ड क्रिएट हुई थी, इस चार्ज की वजह से जो फील्ड क्रिएट की इस चार्ज ने, ठीक है, उस फील्ड में हम एक चार्ज पार्टिकल को पॉइंट A से पॉइंट B पे ले आए, ठीक है। पॉइंट A जो कि हमारा था R2 डिस्टेंस पे, और पॉइंट B ये हमारा था R1 डिस्टेंस पे। तो हमें जो वर्क करना पड़ा, देखिए सोर्स चार्ज हम Q नॉट से, टेस्ट चार्ज Q नॉट को पॉइंट A से पॉइंट B पे ले आए। पॉइंट A इस सोर्स चार्ज से R2 डिस्टेंस पे था और ये R1 डिस्टेंस पे था, तो वर्क हमें ये इतना करना पड़ा 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब देखिए, ये है वर्क डन, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, ठीक है, इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज Q, ठीक। अब अगर हम वर्क डन इस टोटल चार्ज पे ना निकाले, वर्क डन हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे निकाले, ठीक है, वर्क डन हम 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे निकाले, ठीक। तो अगर हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज पे निकाल रहे हैं, इस टोटल चार्ज पे वर्क नहीं निकाल रहे हैं, बस एक यूनिट पे निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको Q नॉट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको Q नॉट से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा वर्क डन पर यूनिट सोर्स चार्ज, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए Q नॉट से जब डिवाइड करेंगे तो ये Q नॉट कट जाएगा और ये बचेगा Q अपॉन 4πε0 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इसको मैं मान ले रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो ये वर्क डन आ गया पर यूनिट चार्ज, यानी एक यूनिट चार्ज पे कितना वर्क लगेगा अगर हम पॉइंट A से पॉइंट B पे ला रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख क्या रहे हैं कि अगर हम एक चार्ज को जिसकी वैल्यू Q नॉट है उसको हम पॉइंट A से पॉइंट B पे लेके आ रहे हैं, ठीक है,
तो जो वर्क की वैल्यू है वो बस उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, R1 और R2 पे। इस बात पे नहीं डिपेंड कर रही कि किस रास्ते से लाया गया है, कैसे नहीं लाया गया है। यानी कहने का मतलब समझिए, मतलब ये है कि अगर हम इस चार्ज को हम ऐसे यहाँ पे ले आए तो भी वर्क कितना ही होगा। अगर हम इस चार्ज को ऐसे घुमाए, यहाँ से घुमाते हुए तब यहाँ पे लाए, है ना, तो भी हम एक्सप्रेशन में बस इतनी वैल्यू पुट करेंगे कि ये R2 कितना था और ये R1 कितना था। यानी इनिशियल डिस्टेंस जो R2 है इस चार्ज से और फाइनल डिस्टेंस जो R1, यानी चार्ज किस रास्ते से लाया गया है उस पर ये वर्क डिपेंड नहीं कर रहा है। इस वजह से ना जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ये ध्यान रहे, वो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होगा, क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है। इसका जो वर्क है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, अब देखिए, तो ये हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क का एक्सप्रेशन हो गया, ये सारी चीज़ें मिल गई। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये वही है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक, तो जब हम इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाएंगे तो ये जो R2 है ना, ये जो R2 यानी इनिशियल पोजीशन, चार्ज की जो इनिशियल पोजीशन होगी वो इनफाइनाइट पे, यानी R2 की जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो R2 की वैल्यू जब इनफाइनाइट हो जाएगी तो देखिए ये जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है आपका, है ना, जब इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे लाया जाएगा, अभी तक कहाँ से लाया जा रहा था, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, जब ये इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे लाया जाएगा तो ये हो जाएगा Q/4πε0 1/R1, R2 की जगह इनफाइनाइट हो जाएगा, ये वैल्यू 0 आ जाएगी और ये एक्सप्रेशन हो जाएगा Q/4πε0 R1। ठीक है, अगर ये R1 की जगह R हो, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी Q/4πε0 R। ठीक, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, यानी वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि Q0 से डिवाइड किया फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक, अब देखिए तो ये Q/R1 आ गया। ठीक, सिमिलरली अगर हम इस चार्ज को अगर हमें पॉइंट ए पे, देखिए ये जो वैल्यू मिली ये पॉइंट बी की हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई। अगर हम पॉइंट ए की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो चार्ज हम इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे लाएंगे, तो चार्ज जब इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे लाएंगे, ठीक है, तो R2 है ना, यानी इनिशियल पोजीशन तो आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी और जो फाइनल पोजीशन होगी आपकी, वो R1 जो होगी आपकी वो R2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये जो R1 है ना फाइनल पोजीशन, ये R2 के बराबर हो जाएगी। ठीक, अगर हम चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट ए पे लाते हैं, ठीक, तो पॉइंट ए इससे कितना डिस्टेंस पे है, R2 डिस्टेंस पे है, और ये आपका इनफाइनाइट, तो R2 की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे और R1 की जगह R2, तब देखिए क्या आ जाएगा, तब VA = आ जाएगा W इन्फिनिटी टू, ये आपका इन्फिनिटी टू B था। ठीक है, इन्फिनिटी टू A अपॉन Q0, तो ये हो जाएगा Q/4πε0। ठीक, अब भी फाइनल पोजीशन आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना, ये सॉरी इनिशियल पोजीशन इनफाइनाइट हो जाएगी R2 की, और ये जो होगा आपका वो R1 की जगह R2 हो जाएगा। ठीक, और चार्ज की वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल की 4πε0 R। ठीक है, जैसे यहाँ R1 थी वैसे यहाँ R2, यानी इस पॉइंट की जो पोटेंशियल की वैल्यू आई वो आई Q/4πε0 R2। इससे पता क्या चल रहा है, ज़रा देखिए आप, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने में टेस्ट चार्ज हमारा है नहीं, टेस्ट चार्ज इसलिए नहीं क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकालते हैं तो Q0 से कट जाता है। हम देख क्या रहे हैं इस एक्सप्रेशन से, देखिए ये जो चार्ज Q है पॉइंट B, इस चार्ज Q से पॉइंट B जो हमारा वो R1 डिस्टेंस पे है, इस चार्ज Q से ये जो पॉइंट B है हमारा ये R1 डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया Q/4πε0 R1। ठीक है, सिमिलरली ये आपका R2 डिस्टेंस पे है तो Q/4πε0 R2। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई पॉइंट हो C और ये R3 डिस्टेंस पे हो, यहाँ से ये अगर R3 डिस्टेंस पे हो
तो ये आपका हो जाएगा VC इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 R3, ठीक है। इस तरीके से इस चार्ज के अराउंड ये जो फील्ड क्रिएट हुई है, इस फील्ड की वजह से हर पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी और उसका एक्सप्रेशन ये है। तो अगर यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर कोई चार्ज Q है, ठीक है, अगर कोई चार्ज Q है और इस चार्ज Q की वजह से हमें R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, तो वो होती है Q अपॉन 4πε0 R, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये इसी तरीके से हम लोग पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो वो आई थी Q अपॉन 4πε0 R², ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, मान लिया अगर ये चार्ज पॉजिटिव साइन का है तो इसकी पोटेंशियल होगी प्लस Q अपॉन 4πε0 R, और अगर ये निगेटिव होगा तो पोटेंशियल होगी माइनस Q अपॉन 4πε0 R, ठीक है। तो ये V और ये E हो गया, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, ठीक है। अब जरा देखिए, ये जो चार्ज Q था, है ना, और ये पॉइंट B था, ये पॉइंट A था। चार्ज को हम पॉइंट A से पॉइंट B पे लेके आए थे, तो पॉइंट A इसकी पोटेंशियल VA, पॉइंट B इसकी पोटेंशियल VB। चार्ज हमारा पॉइंट A से पॉइंट B पे आया है, तो वर्क डन जो हमने किया है वो किया फ्रॉम A टू B इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब ये जो आपका पॉइंट A और पॉइंट B है, ये VA और ये VB, ठीक है, ये आपका होगा VB माइनस VA जब करेंगे, VB माइनस VA जब करेंगे, यानी दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का जब डिफरेंस निकालेंगे, चार्ज हमारा पॉइंट A से पॉइंट B पे गया है, तो VB माइनस VA जब निकालेंगे तो ये हमारा होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। और ये देखिए, ये जो VB है ना, VB की वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन 4πε0। VB R1 डिस्टेंस पे था तो ये R1 होगा, माइनस ये होगा Q अपॉन 4πε0 R2, ठीक है, ये आपका R2 डिस्टेंस पे था, ठीक। अगर Q अपॉन 4πε0 कॉमन लेते हैं तो ये देखिए बचेगा क्या, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। और आपको ये जानने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी कि ये जो एक्सप्रेशन आया है ये वर्क डन का ही आया है, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज का। ध्यान से देखिए, ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था वर्क डन पर यूनिट चार्ज का फ्रॉम A टू B, वो क्या आया था, Q अपॉन 4πε0 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, वो उसको हम क्या डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू अनदर पॉइंट, ठीक है। और ये हो गया VB माइनस VA। तो अभी हमें क्या करना था, हमें इलेक्ट्रिक वर्क डिफाइन करना था, तो वर्क हम डिफाइन कर लिए, ठीक है। वर्क डिफाइन करने के बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिफाइन कर लिए, पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफाइन कर लिए। अब देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर आप देखते हैं तो मैं एज्यूम करता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट है Q, एक पॉइंट है P, ठीक है, और इस P के नेबर में एक चार्ज यहाँ Q1 है, एक चार्ज Q2 है, ये एक चार्ज Q3 है, ये एक चार्ज Q4 है, ये एक चार्ज Q5 है, ठीक है। Q1 इससे R1 डिस्टेंस पे है, Q2 इससे R2 डिस्टेंस पे है, Q3 इससे R3 डिस्टेंस पे है, ये R4 डिस्टेंस पे है और ये R5 डिस्टेंस पे, ठीक। तो अब हम इन चार्जेस की वजह से अगर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप हर चार्जेस की वजह से अलग अलग निकालेंगे पोटेंशियल। क्या होगा देखिए, Q1 अपॉन 4πε0 R1, V2 की वजह से क्या होगा देखिए,
V2 यानी Q2 की वजह से क्या होगा, ये होगा Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, फिर ये होगा Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3, फिर ये होगा Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R4, फिर ये होगा Q5 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R5। ठीक है, सिमिलरली V6, V7, V8, V9 है ना, नंबर ऑफ चार्जेस आपको दिए गए हैं। तो अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, जो नेट पोटेंशियल होगी इलेक्ट्रिक पॉइंट इस पॉइंट P पे, वो इन सब का सम होगी, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ठीक है, अलजेब्रिक सम होगी, जैसे अलजेब्रा में हम लोग सम करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखेंगे आप, साइन को आप इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर चार्जेस पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव साइन, अगर चार्जेस निगेटिव है तो निगेटिव साइन। ठीक है, इस तरीके से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक, अब देखिए ध्यान से, जो टोटल हमने सीखा वो क्या सीखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज के अराउंड जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के पास दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आती है, जिसमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई वेक्टर और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी। ये आपकी स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखें, उसके बाद हम देखें वर्क, है ना, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट या फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो ये जो वर्क आया एक्सटर्नल एजेंट या इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, वो जो वर्क था हमारा, ठीक है, वो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 माइनस 1/R2 आया। कब, अगर हम चार्ज पार्टिकल को पॉइंट A से पॉइंट B पे लाते हैं। पॉइंट A जो हमारा है वो R2 डिस्टेंस पे सोर्स चार्ज से, और पॉइंट B जो हमारा वो R1 डिस्टेंस पे सोर्स चार्ज से, तब ये वर्क आया। ठीक है, और जब हमने वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकाला तो आया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 माइनस 1/R2। इस वर्क के एक्सप्रेशन से हमें ये पता चला कि ये जो वर्क किया गया है चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B पे लाने पे, ये बस फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, उस पाथ पे नहीं डिपेंड कर रहा है जिस पाथ से इसको लाया गया है। ठीक है, तो अब हम इस चार्ज पार्टिकल को चाहे ऐसे लाएं, चाहे इस तरीके से लाएं पॉइंट B पे, चाहे ऐसे घूमते हुए ले आएँ। ठीक है, जो वर्क होगा वो सेम होगा। इससे पता चलता है कि वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और जो फोर्स होगा हमारा, है ना, जो इन्वॉल्व फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक, क्योंकि वर्क पाथ पे नहीं डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने डिफाइन किया कि हर पॉइंट पे एक अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है, और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो किसके बराबर होगी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर चार्ज हमारा Q है और इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू होती है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, इसी तरीके से VB, VC, VA कोई भी पॉइंट होगा उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाला कि अगर एक चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले आया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, तो ये किसके बराबर होती है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये हो जाएगा इस तरीके से VB माइनस VA। ठीक, ये जो यूनिट होती है इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की या पोटेंशियल की, वो वोल्ट होती है। ठीक है, ये क्या होती है, वोल्ट, और वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए ये वर्क है, ये चार्ज है, तो वोल्ट इज इक्वल टू होगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, यानी जूल पर कूलम को ही हम लोग वोल्ट बोलते हैं। ठीक, अब अगर हमें 1 वोल्ट को डिफाइन करना हुआ, है ना, हमें डिफाइन करना होगा कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो इसका क्या मतलब, 1 वोल्ट तो कैसे, ये वर्क भी 1 जूल होगा, ये चार्ज भी 1 कूलम होगा, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि भाई
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट तभी होगी जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यानी 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क कितना करना पड़े, बस 1 जूल का वर्क करना पड़े। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमारी 1 वोल्ट की होगी। ठीक, तो इस तरीके से फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस पे आए और उसमें हमने ये सीखा कि अगर ढेर सारे चार्जेस हैं और इन चार्जेस की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है तो हर चार्ज की वजह से पहले हम अलग अलग पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम सबका सम कर देते हैं। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो अलजेब्रिक सम करते हैं और साइन का हम प्रॉपर ध्यान देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। शुक्रिया।